खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां पर अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यहां पर एक घर में पटाखे बनाए जा रहे थे, आसपास के घरों में भी यह विस्फोट का असर देखने को मिला है। अचानक ये धमाका हुआ है रिहायशी इलाके के बीच में। यह फैक्ट्री वहां पर अवैध रूप से चलाई जा रही थी। कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 की यह घटना है, जहां पर यह पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। ये पहली तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुशीनगर में जो विस्फोट हुआ है उसकी पहली तस्वीरें। विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई है। एंबुलेंस मौके पर पहुंची हुई है और जो लोग वहां पर झुलसे हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए अशोक शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है? कितने लोग अंदर से बाहर निकाले जा चुके हैं? जी, आपको बताते चले जो घटना हुई है वो सुबह की घटना है, जिसमें जो उस वक्त हुआ है जब लोग पटाखा बना रहे थे। और एक खास बात यह है कि सुबह का ही वक्त होता है जब लोग पटाखा बनाते हैं। अचानक से एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जबकि जो 3 घर उसकी जद में आए हैं और तीनों घरों में जो है पटाखे बनाने और उन्हें स्टोर करने का काम किया जा रहा था। हालांकि अभी जो वास्तविक स्थिति है वो नहीं पता चल पाई, क्योंकि 6 लोग ऐसे हैं जो झुलसे थे, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, स्थानीय अस्पताल में, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल है वहां रेफर कर दिया गया है। बाकी बचाव कार्य जारी है। हालांकि कुछ मलबा दबा हुआ है जिसके नीचे दबे होने की आशंका है। अभी तक 2 लोगों की मौत है, बाकी आशंका जताई जा रही है। सवाल अशोक ये खड़ा होता है, रिहायशी इलाके में इस तरीके से अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। कितने लोग उस वक्त वहां पर थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चूक कही जाएगी स्थानीय पुलिस प्रशासन की, कि जिस तरीके से जो मंगल बाजार का इलाका है, कप्तानगंज का सबसे घना इलाका कहा जाता है, और वहाँ एक जो आबादी है, एक घर जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो एक बड़ी लापरवाही है कि आखिर इस रिहायशी इलाके में इस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी और इतने बड़ी मात्रा में उसका निर्माण कैसे हो रहा था। कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की चूक है कि इस तरह घनी आबादी में लाइसेंस कैसे दिया गया और ये कैसे वहाँ चल रही थी। अशोक, जो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं क्या जानकारी दे रहे हैं? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं, सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? बताते चले दमकल की जो गाड़ी थी उसको पहुंचने में देर लगा है। एसपी विनोद कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं, एसडीएम जो है स्थानीय वो मौके पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू का कार्य चल रहा है। और जो हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस निर्गत हुआ था कि नहीं हुआ था, या किसी और जगह पे लाइसेंस निर्गत हुआ था, तो ये अभी जांच कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन कुल मिलाकर जो घटना है वो कहीं ना कहीं कारण है, जो कारक है ये पुलिस प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी घटना हुई। अभी जो मौतों का आंकड़ा है ये बताया जा रहा है कि वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि मलबा जो गिरा है, छत गिरी है, तो उसके नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये पटाखों का विस्फोट पटाखों की वजह से हुआ है, क्योंकि सिलेंडर भी वहां पर रखे हुए थे, इस तरह की जानकारियां भी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ और भी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? जी, जो पटाखा फैक्ट्री जो थी, जो उसमें स्टोर किया था, बगल के कमरे में स्टोर किया जा रहा था, और एक बड़ा हॉल था जहाँ पटाखा बनाया जा रहा था। वहाँ हालांकि गैस सिलेंडर वो उस कमरे में नहीं था, दूसरे कमरे में था। लेकिन अभी इसी की जांच की जा रही है। अभी कोई घायल बोलने की स्थिति में नहीं है कि आखिर घटना का कारक क्या था। कहीं ना कहीं कोई चिंगारी हुई होगी कि माचिस कुछ हुआ होगा। हालांकि सिलेंडर की बात अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जो वस्तु स्थिति होगी, वो जो घायल है, जो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इस खबर पर और भी अपडेट्स लेने की। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक 2 की मौत हो गई है और जो लोग वहां पर झुलसे हुए थे उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से बड़ी खबर। भोपुरा इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग ने काफी बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया है। आग से काफी नुकसान वहां पर हुआ है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग वहां पर लगी है। इससे पहले भी कुछ ही दिन पहले सिहानी इलाके में भी इसी तरह से भीषण आग लगी थी और वहां पर कई अवैध झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। तो ये चीखने की, चिल्लाने की
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों की आवाजें आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से जब ये भीषण आग वहां पर लगी तो अफरा तफरी मच गई थी। ये तमाम परिवार बेघर हुए हैं और अब प्रशासन उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मथुरा में एसटीएफ की रिमांड एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होगी। पीएफआई और सीएफआई संदिग्धों से पूछताछ के लिए मांगी गई है 10 दिन की रिमांड। सीजे मंजू राजपूत की अदालत में प्रार्थना पत्र लगाया गया है। पीएफआई एजेंट मसूद ने भी नेट परीक्षा देने के लिए अनुमति मांगी है। कोर्ट ने मसूद की एप्लीकेशन पर अभी कोई आदेश नहीं दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एसटीएफ ने रिमांड मांगी है। मसूद पर दर्ज है राष्ट्रद्रोह का केस। पीएफआई और सीएफआई के सदस्यों ने यहां पर रिमांड मांगी है। पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। सीजेएम कोर्ट में एसटीएफ ने बाकायदा एप्लीकेशन दी है और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, एसटीएफ ने रिमांड मांगी है, अब क्या आज देखने को मिल सकता है इस मसले पर? अनुपम, बात करी जाए तो जिन चारों संदिग्धों को मार्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसके बाद यह जांच 18 अक्टूबर को एसटीएफ के सुपुर्द की गई थी। उसके बाद एसटीएफ लगातार इस मामले में जांच कर रही थी और लगता है कि एसटीएफ के हाथ में जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आई हैं जिनके बारे में वो विस्तृत रूप से पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए उसने सीजीएम की अदालत में एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें उनका रिमांड मांगा था। 10 दिन का रिमांड सीजीएम से मांगा था। तो आज उस एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है और देखना होगा कि 11:30 से लेकर और 12 बजे के बीच में यह फैसला आ सकता है कि पुलिस एसटीएफ को रिमांड मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। वहीं जो मसूद और आलम हैं जो गिरफ्तार हुए थे उनकी भी आज बेल एप्लीकेशन एडीजे 10th की कोर्ट में लगी हुई है और इन पर भी फैसला 12 बजे तक आ सकता है। वहीं मसूद ने दलील दी है कि उसको नेट की परीक्षा देनी है, इसलिए उसको परीक्षा देने की भी अनुमति मिल जाए। तो कहा जा सकता है कि आज इस मामले में कई फैसले आ सकते हैं और अहम फैसले आ सकते हैं। जी बिल्कुल नितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पर मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम अपडेट दे रहे हैं। वहीं मथुरा में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में लगातार तूड़ पकड़ा हुआ है। इसके विरोध में मंगलवार को आगरा, बागपत, मथुरा में मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देखिए आप किस तरीके से यह पूरा मसला गरमाया हुआ है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज के विरोध में अब मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू हो गया है। बागपत के खेकड़ा इलाके की विनयपुर गांव की मस्जिद में एक युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीडियो में युवक मस्जिद में बैठा दिख रहा है, जबकि बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ी जा रही है। वहीं मथुरा के गोवर्धन इलाके में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसको लेकर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये चारों मंदिर में नमाज के विरोध में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे। उधर आगरा में एक मजार के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी नेता ने मथुरा कांड के विरोध में मजार में बजरंग बली की उपासना की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल दिल्ली के 4 लोगों ने 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में दोपहर की नमाज अदा की थी, जिसको लेकर मथुरा पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। चोरी की 2 गाड़ियां और हथियार बरामद किए गए हैं। मेरठ से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। चोरी की 2 गाड़ियां और हथियार इनसे बरामद किए गए हैं। मेरठ से एक खबर, जहां पर 2 बदमाशों को गोली लगी है। 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। कई मामलों में मेरठ पुलिस को इनकी तलाश थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाकायदा किस तरीके से कार में ये सवार होकर वहां पर निकल रहे थे। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान मुठभेड़ होती है और 2 बदमाशों को वहां पर गोली लगती है। मौके का फायदा उठाकर 2 बदमाश वहां से भाग जाते हैं। इनकी तलाश मेरठ पुलिस लगातार कर रही है। जिन 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। निखिल बातचीत करने के लिए मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। निखिल, कब यह मुठभेड़ हुई है और दोनों बदमाशों की क्या क्राइम प्रोफाइल है? देखिए मैं आपको बता दूं कि देर रात ये मुठभेड़ हुई, जहां बिजली बम्बा बाईपास पे यानी थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 2 कार तेजी से आ रही थी और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई
और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को कद्दू और एक कुख्यात बदमाश कुतिया है उसको गोली लग गई। ये 25,000 के इनामी बदमाश हैं और इन पर करीब 1 दर्जन के आसपास मुकदमा दर्ज है। दोनों शातिर वाहन चोर हैं जो मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के जिलों में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश में थी। कई थानों से वांटेड भी चल रहे हैं, लेकिन जब देर रात मुठभेड़ हुई तो ये गिरफ्तार हो गए। जब शिनाख्त बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, आप आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। निखिल हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।